हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एक्सरसाइज 7.2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक्सरसाइज 7.2 के 8, 9, 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो मैंने ऑलरेडी 8 वाला क्वेश्चन लिखे रखा है। इफ़ ए एंड बी आर -2, -2 एंड 2, -4 रिस्पेक्टिवली, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी सच दैट ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी। अब ये थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन है, उसके लिए मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगी। समझो ये ए है और ये b है। इसके कोऑर्डिनेट्स है -2, -2 और इसके कोऑर्डिनेट्स है 2, -4। अब यहाँ पे अपने को p इनके बीच में है, अपने को पता नहीं है, तो ये p है। लेकिन कैसा है, रेशो डायरेक्टली दिया नहीं है, अपने को दिया है AP इज इक्वल टू 3/7 AB। तो शॉर्ट में स्पीड से करने के लिए हम लोग को टेक्निक ये यूज़ करनी है कि डिनोमिनेटर 7 है ना, इसका मतलब टोटल पार्ट्स कितने हैं। शॉर्ट वाली भी लिखती हूँ और लॉन्ग वाली भी बताती हूँ। टोटल पार्ट्स क्या है, जो डिनोमिनेटर में है वो 7। अब AP क्या है 3, तो BP कितना होगा 4। इसका मतलब रेशो क्या है 3:4। आप ये भी लिख सकते हैं या फिर लॉन्ग मेथड भी बताती हूँ कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। देखो AP क्या है 3/7 AB। अब आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं AP प्लस BP, ये AP प्लस PB लिखा तो भी चलता है, इज इक्वल टू AB। ये कैसे आया ये बताती हूँ। AP के लिए लिखेंगे 3/7 AB प्लस BP इज इक्वल टू AB। ये 3/7 इज इक्वल टू पार करके जाएगा तो माइनस होगा, -3/7 AB। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो यहाँ पे 7/7 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, BP इज इक्वल टू 7AB माइनस 4AB/7। अब यहाँ पे 3/7, 4/7, इसका मतलब AP इज इक्वल टू 3 और BP इज इक्वल टू, ये AB के 7 पार्ट्स है, BP इज इक्वल टू 4, इसीलिए रेशो क्या है 3:4। समझ में आ गया, इजी है। अब ये एक बार हो गया तो फिर मैं क्या करूँगी, इसको यूज़ करेंगे हम लोग P के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए। तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या रहते हैं, m1 x2, m1 m2 पता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो करो, ये है x1 y1, ये है x2 y2। तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या है, बाय सेक्शन फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। और y कोऑर्डिनेट क्या है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। बस अपने को वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे। तो x की वैल्यू क्या होगी, m1 है 3 इंटू x2 क्या है, यहाँ पे दिया है 2 प्लस m2 क्या है 4, x1 है -2 अपॉन 3 प्लस 4। तो x इज इक्वल टू 3 2 जा 6 -8 अपॉन 7। तो x की वैल्यू आएगी -2/7। अब y की वैल्यू निकालेंगे, 3 इंटू y2 क्या है -4 प्लस 4 इंटू m2 4 है, m2 4 y1 क्या है -2 अपॉन 3 प्लस 4। तो y की वैल्यू क्या आएगी -12 -8 अपॉन 7, मतलब -20/7। अपने को कोऑर्डिनेट्स ही निकालने थे, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, -2/7 और -20/7 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स विच डिवाइड लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A एंड B इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 4 इक्वल पार्ट्स। अब हम लोग क्या करेंगे, मैं यहाँ पे शॉर्ट में बताती हूँ, ये A और ये B। अब यहाँ पे क्या करना है, इसके 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो मैं इसको 1 2 3, उसको नाम देंगे P Q R।
ये पॉइंट्स है, पॉइंट्स बोला है, तो पी क्यू आर ए बी को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, मतलब ये इक्वल पार्ट्स है, दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस। ओके, अब इसका शॉर्ट टेक्निक भी है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं आपके स्कूल में जैसे बताया होगा, लेकिन ये मैं जो बता रही हूँ वो रॉन्ग नहीं है, आप बोर्ड्स में यूज़ कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि ये Q जो है 2 पार्ट्स और 2 पार्ट्स, तो मैं पहले Q के कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहूँगी, क्योंकि Q इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। मैं यहाँ पे लिखूँगी Q इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो Q के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब यहाँ पे A के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -2 2 जो है x1 y1, और ये है 2 8 जो है x2 y2। तो Q के कोऑर्डिनेट्स पहले लिखो, -2 प्लस 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0, 0 अपॉन 2 0, और y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, 2 प्लस 8 अपॉन 2 10 अपॉन 2 मतलब 5। तो मैंने सबसे पहले Q के कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं। Q के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0,5, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे जाएंगे, A पता है, Q पता है, P इसका मिड पॉइंट है, 2 इक्वल पार्ट्स हुए हैं AP और PQ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी P, कलर बदलती हूँ, P इज मिड पॉइंट, मैं डायरेक्टली मिड पॉइंट से कर सकती हूँ, मैं दूसरी मेथड भी दिखाऊंगी। P इज मिड पॉइंट ऑफ AQ, तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, सेम फॉर्मूला बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 x2। अब ये है -2 प्लस 0 अपॉन 2 मतलब -1, और 2 प्लस 5 अपॉन 2 मतलब 7 अपॉन 2। अब मैंने यहाँ पे आंसर में P के कोऑर्डिनेट्स में पहले लिखूंगी, P के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, -1 7 अपॉन 2। Q के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, जो हमने पहले निकाले हैं, लेकिन लिखते समय हम लोग ऑर्डर से लिखेंगे। अब R जो है वो QB का मिड पॉइंट है, तो मैं उसके लिए लिखूंगी R इज मिड पॉइंट ऑफ QB, तो R के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, सेम x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो Q के 0 0 प्लस 2 अपॉन 2 मतलब 1, 2 अपॉन 2 मतलब 1, और 5 प्लस 8 अपॉन 2 मतलब 13 अपॉन 2। तो मेरे R की भी वैल्यू आ गई है, R इज इक्वल टू 1,13 अपॉन 2। हो गया आंसर। ये मिड पॉइंट फॉर्मूला से है, लेकिन मैं ऐसे ही आपको लॉन्ग मेथड भी बताती हूँ, ये कितने मार्क्स के लिए आता है। अगर डी सेक्शन में या फिर सी में आया 4 और 5 मार्क्स के लिए, तो आप रेशो वाली मेथड यूज कर सकते हैं। तो अभी ये मैं मिटाती हूँ और रेशो वाले इसमें बताती हूँ, ठीक है। ये मिटा के सेम आंसर आएगा, मैं आंसर नहीं मिटाती हूँ, आपको आंसर कंटिन्यू होगा, ताकि समझेगा कि ये भी एक मेथड है, लॉन्ग मेथड है, लेकिन वो ठीक है। अब देखो क्या है, इसके 4 इक्वल पार्ट्स बने हैं, तो मैं Q के लिए क्या लिखूंगी, ये जो है ये पार्ट है 1 और ये है 3, तो फॉर Q मैं यहाँ पे लिखूंगी, सॉरी फॉर P रेशो क्या है, रेशो M1 इज टू M2, ये हो गया 1:3, क्योंकि P पहला पार्ट है। अब P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन 2, तो लिखो वैल्यू P के कोऑर्डिनेट्स, M1 क्या है 1 इंटू x2 क्या है 2 प्लस 3 इंटू -2 अपॉन 2, तो P के कोऑर्डिनेट्स, x कोऑर्डिनेट ही मैं पहले दिखाती हूँ, 2 और ये -6,
1 इंटू 2, 3 इंटू -2 -6 अपॉन 2 क्या गया -4। एक मिनट, ये m1x2 का थोड़ा गड़बड़ हो गया है 1:3 के रेशो में। हाँ, तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा p का, हाँ 1 इंटू x2 2 प्लस 3 इंटू -2 अपॉन ये यहाँ पे m1 प्लस m2 1 प्लस 3, तो x इज इक्वल टू 2 - 4 अपॉन 4, सॉरी -6 गलती से लिखा, -4 अपॉन 4 -1, ये देखिए वही आया है। और y कोऑर्डिनेट क्या होगा 1 इंटू m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो करो 1 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 2 अपॉन 1 प्लस 3, तो y क्या होगा 8 प्लस 6 अपॉन 4, 14 अपॉन 4 मतलब 7 अपॉन 2। ये देखिए आंसर क्या गया -1 और 7 अपॉन 2 सेम आया ना। अब Q के लिए रेशो क्या होगा, मैं सेम मेथड Q के लिए करूँगी अभी। फॉर Q रेशो क्या हो गया इक्वल इक्वल है 1:1, जैसे मैंने बताया मिड पॉइंट, और आप मिड पॉइंट फॉर्मूला के हिसाब से सेम आंसर निकाल सकते हैं। और R के लिए बस वो बताती हूँ, R के लिए रेशो होगा 3:1। लेकिन ये बहुत लंबे मेथड है, ये शॉर्टकट है कि Q इज, ये लॉजिकली आपको बताना है कि 4 इक्वल पार्ट्स AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू RV, देयरफॉर Q इज मिड पॉइंट ऑफ AB, और पहले Q का निकाल सकते हैं। सेम आंसर आता है R का भी 1 और 13/2। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है, लेसन का भी, एक्सरसाइज का भी और आज की वीडियो का भी। क्या दिया है, फाइंड एरिया ऑफ रोम्बस इफ वर्टाइसिस, तो मैं यहाँ पे रोम्बस निकालूंगी, ऑल साइड्स इक्वल रहते हैं, ऑर्डर से है, टेकन इन ऑर्डर, तो ये है 3 0 4 5 -1 4 और -2 -1। अब हम लोग इनको नाम देंगे, ये वर्टाइसिस को A B C D। अब रोम्बस के एरिया का फॉर्मूला क्या है, दो फॉर्मूले हैं, लेकिन यहाँ पे अपने को हाइट पता नहीं है, तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला रहता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल D1 इंटू D2। यहाँ पे होगा हाफ इंटू, पहला डायगोनल है AC और दूसरा डायगोनल है BD, लेकिन अपने को AC और BD नहीं पता है, तो हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला से पहले AC और BD निकालेंगे। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बहुत गैप के बाद डिस्टेंस फॉर्मूला आया है, AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, बोलो x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर। y2 माइनस y1 लिखा तो भी चलता है, x1 x2 लिखा तो भी चलता है। तो AC का निकालो, AC के लिए ये x1 x2 होगा और ये y1 y2, तो 3 माइनस -1 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 स्क्वायर, तो AC क्या आएगा स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो AC आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 32, उसी को लिखेंगे 4√2। अब सेम मैं BD के लिए निकालूंगी, BD के लिए x2 माइनस x1, ये 4 5 और -2 -1, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, तो BD क्या होगा 4 माइनस -2, 4 माइनस -2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस -1 का स्क्वायर, तो ये माइनस माइनस क्या बनता है प्लस, और यहाँ पे भी प्लस, तो
तो बी डी क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 5 + 1 6 स्क्वायर मतलब 6√2। अब अपना ए सी आया है, बी डी आया है, तो एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू ए सी क्या है 4√2 इंटू 6√2, इसी को √2 इंटू √2 2 होता है, 4 इंटू 6 इंटू 2 अपॉन 2, ये 2 और ये 2 कट हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 24 स्क्वायर यूनिट। हो गया आंसर। इजी है ना, आपको अच्छे से डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसके साथ ये लेसन खत्म हो गया। अगले वीडियो में हम लोग वॉल्यूम, सरफेस एरिया और सर्कल्स का लेसन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।